कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने दोस्ती रचाई। पर अगर भगवान खुद किसी बच्चे के दोस्त बन जाए तो क्या होगा। वृंदावनपुर, ये नाम सुनते ही आंखों में खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मंदिर की घंटियां गूंज उठती हैं। ये छोटा सा गांव अपने साधारणपन में ही असाधारण था। गांव में एक बच्चा था, चिंटू, 10 साल का, शरारती, बातूनी, लेकिन अकेला। उसके माता पिता दोनों खेतों में काम करते थे और उसका अधिकतर समय अकेले बीतता। चिंटू की एक ही इच्छा थी, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता। उधर स्वर्गलोक में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ रहते थे। गणेश बचपन के रूप में, यानी बाल गणेश, आज थोड़े चुपचाप थे। क्या हुआ लड्डू, आज इतने शांत क्यों हो? माँ, यहाँ सब मुझे पूछते हैं, लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बिना जाने बस मेरे दिल की वजह से मुझे चाहे। तो जाओ धरती पर ढूंढो अपना सच्चा दोस्त। गणेश जी ने बाल रूप धारण किया। गोल मटोल शरीर, छोटे छोटे कान, प्यारी मुस्कान, लेकिन अपने मूल रूप को छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा, गोपू। गोपू धरती पर आ पहुंचे और भाग्य उन्हें वृंदावनपुर ले आया। गांव में उनका पहला कदम मंदिर के पास पड़ा। घंटियां बजी, फूल गिरे, पर किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, खुद गणेश है। चिंटू हर रोज की तरह तालाब के किनारे मायूस खड़ा था। सामने तालाब को देख रहा था, लेकिन उसकी ये मायूसी बहुत शांत थी। चिंटू अकेला खड़ा था, तभी एक प्यारी सी आवाज आई। हेलो चिंटू, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कौन है तू? तुम जैसा अकेला। बस उस दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। गांव के मंदिर के पंडित जी थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने देखा कि चिंटू अब एक अजीब से दिखने वाले बच्चे के साथ हर दिन तालाब, खेत और मंदिर तक जा रहा है। पंडित जी मन में सोचते हैं, छोटे छोटे कान, अलग चाल और वो मुस्कान, कुछ तो खास है इस लड़के में। इधर गांव का शरारती बच्चा लल्लू, जो चिंटू से जलता था, मुझे अब परेशान पकड़ो, हो उठा। देखो मैं तुमसे तेज पहले भाग रहा चिंटू हूँ। सबसे मस्ती करता था, अब तो बस गोपू गोपू करता है। लल्लू ने ठान लिया, अब मैं इनकी दोस्ती में खलल डालूंगा। गांव का शरारती बच्चा लल्लू अब चिंटू और गोपू की दोस्ती से परेशान हो चुका था। एक दिन वो गोपू का पीछा करते हुए मंदिर के पीछे गया। वहां उसने देखा कि गोपू अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा है और अपने कानों को पंखे की तरह हिलाकर हवा कर रहा है। अरे, ये क्या कर रहा है? उसे शक हुआ, ये बच्चा कुछ अलग है, मैं इसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। वह अगले दिन स्कूल में सब बच्चों को इकट्ठा करके बोला, आज हम इस गोपू का टेस्ट लेंगे। गुरुजी ने एक कठिन सवाल पूछा, अगर एक पेड़ पर 7 आम हैं और हर दिन उसमें 2 गुने आम लगते हैं तो तीसरे दिन कितने होंगे? बच्चे चुप, चिंटू भी सोच में। गोपू ने तुरंत कहा, पहले दिन 7, दूसरे दिन 14, तीसरे दिन 28। गुरुजी मुस्कुरा उठे। लल्लू चुप। गोपू ने न सिर्फ सही जवाब दिया, बल्कि उसके कहने का तरीका इतना मजेदार था कि सब बच्चे हंसने लगे। गांव में सालाना मेला लगा। बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा दिन होता था। चिंटू और गोपू ने गुब्बारे खरीदे, चाट खाई और झूला झूला। तभी एक बच्ची के हाथ से उसका गुब्बारा उड़ गया। वह रोने लगी। गोपू चुपचाप मुस्कुराए, अपना हाथ ऊपर किया और चमत्कार, वही गुब्बारा वापस आ गया। बच्ची ने कहा, यह जादू था क्या? नहीं, ये दोस्ती का गुब्बारा था। लल्लू ने यह सब देखा और अब वह उलझन में पड़ गया। ये बच्चा कोई आम बच्चा तो नहीं। रात को पंडित जी को एक सपना आया, जिसमें एक दिव्य रूप दिखाई दिया। जो बालक तुम्हें मंदिर में दिखता है वही स्वयं गणेश हैं। उसकी परीक्षा मत लेना, उसके साथ मित्रता करना। सुबह उठते ही पंडित जी घबरा गए। हे प्रभु, मैंने तो उसे साधारण बालक समझा। अब पंडित जी गोपू को गहराई से देखने लगे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चाहते थे कि सब कुछ स्वाभाविक हो। बरसात का मौसम आया। नदी उफान पर थी। एक दिन चिंटू और कुछ बच्चे नदी किनारे खेलने गए। अचानक एक बच्चा फिसलकर पानी में गिर गया। सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। गोपू दौड़े। उन्होंने झट से एक पेड़ की डाल पकड़कर नदी में छलांग लगाई। तेज बहाव था, पर गोपू ने बच्चे को खींच लिया
और सही सलामत किनारे ले आई। गांव वाले हैरान, गोपू की ताकत साधारण नहीं थी। उस रात चिंटू ने पूछ ही लिया, तू सच सच बता, तू कौन है? तू इंसानों जैसा नहीं है, तू मेरे जैसे तो है, लेकिन कुछ खास भी है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक देवता हूँ, तो क्या तू मेरा दोस्त रहेगा? अगर तू मेरा दिल दुखाए बिना सच्चा दोस्त बनकर रहा है, तो चाहे तू भगवान हो या गधा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोपू ने पहली बार चिंटू को स्नेह से देखा और कहा, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। लल्लू ने यह सब देखा। वह पहले जलता था, पर अब उसने गोपू को एक सच्चे मित्र के रूप में पहचान लिया। उसने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं तुमसे जलता था, पर अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। तू अब मेरा तीसरा दोस्त है। अब चिंटू, गोपू और लल्लू तीनों गांव के सबसे प्यारे दोस्त बन गए। अब तक पंडित जी को पूरी तरह यकीन हो गया था कि गोपू कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने एक दिन गोपू को मंदिर बुलाया। बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी मुस्कान में कोई अलौकिक ऊर्जा है। जब तुम मंदिर में आते हो तो घंटियां अपने आप बजती हैं। मैं वही हूँ जिसे माता पिता लड्डू से मनाते हैं, वही जिसे पहली किताब के पहले पन्ने पर लिखा जाता है। पंडित जी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ दिए। गणेश जी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तुम्हारे गांव में एक मित्र बनकर आया हूँ, पूजा का पात्र नहीं। पंडित जी भावुक हो उठे। उन्होंने वचन दिया कि वे इस रहस्य को गोपू की इच्छा तक गुप्त रखेंगे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। तालाब के उस पार की पहाड़ी पर राक्षसों की आत्माएं भटक रही हैं। लोग डर गए। बच्चों को खेलने से मना कर दिया गया, पर लल्लू ने जिद की, चलो डर को हराएं। चिंटू और गोपू भी तैयार हो गए। तीनों पहाड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और आवाज आई, कौन आया है हमारी सीमा में? लल्लू डर गया, चिंटू कांपने लगा, पर गोपू आगे बढ़े। उन्होंने अपनी एक लंबी सांस से तेज तूफान को थाम लिया। उनके माथे पर हल्का सा प्रकाश चमका। पेड़ स्थिर हो गए, आवाजें रुक गईं। सच और मित्रता जहां हो, वहां डर की कोई जगह नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आए, जो आने वाले भविष्य की बातें बताते। उन्होंने गोपू को देखकर कहा, यह बालक इस भूमि का नहीं है, यह दिव्य है। एक दिन जाएगा, पर पीछे कुछ छोड़ जाएगा। चिंटू का चेहरा उतर गया। जाएगा? लेकिन क्यों? गोपू ने उसकी आंखों में देखा और चुप हो गए। गांव में गणेश चतुर्थी का दिन आया। बच्चों ने उनके लिए नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। गोपू ने बच्चों को कहा, इस दिन हम सिर्फ पूजा नहीं करते, हम अपने भीतर के डर को हराते हैं, जैसे हमने पहाड़ी पर किया। उस दिन गोपू ने बच्चों के लिए लड्डुओं की वर्षा की। सबने लड्डू खाए और बच्चों की हंसी से गांव गूंज गया। उस रात चांदनी बहुत शांत थी। गोपू चिंटू के साथ तालाब किनारे बैठकर चुप थे। तू मुझे छोड़कर जाएगा ना? मुझे जाना होगा, मेरी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगा। तू वादा कर, जब भी मैं तुझे याद करूंगा, तू किसी न किसी रूप में आएगा। वादा है मेरे दोस्त। अगली सुबह गोपू नहीं था। साल बीत गया। अब चिंटू बड़ा हो चुका था। गणेश चतुर्थी का दिन फिर आया। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी ने प्रसाद बांटा। सब चले गए। चिंटू जब अकेला बैठा, तभी मंदिर के कोने से एक लड्डू लुढ़कता हुआ उसकी ओर आया। वही सुगंध, वही स्वाद। गोपू, तू आया था ना? हवा चली। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वक्त बीतता गया। चिंटू अब किशोर हो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत अब भी थी, पर आंखों में गहराई आ गई थी। हर गणेश चतुर्थी पर वह मंदिर जाता, एक लड्डू जरूर अकेले में खाता, जैसे वह अब भी अपने मित्र गोपू के साथ बैठा। लल्लू, जो कभी शरारती था, अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने अपनी शरारतों को कहानियों में बदल दिया और बच्चों को सीख देने लगा। एक समय था जब मैं गणेश जी से जलता था, और अब मैं उन्हीं की कहानियां सुनाता हूँ। गांव अब बदल चुका था। जहां पहले स्कूल नहीं था, वहां अब एक छोटा सा विद्यालय खड़ा हो गया, श्री गोपेश मित्र पाठशाला, जिसका उद्घाटन चिंटू ने किया। ये स्कूल सिर्फ शिक्षा का नहीं, भावनाओं का मंदिर होगा। यहाँ हर बच्चा सीखेगा कि मित्रता, सच्चाई और निडरता क्या होती है। एक रात
चिंटू मंदिर में बैठा था, सिर्फ अकेला। एक दीपक जल रहा था। तभी हवा चली और मंदिर के द्वार पर एक छोटी सी आकृति उभरी। वही गोल चेहरा, वही बड़ी मुस्कान, वही लड्डू थामे कानों वाला प्यारा गोपू। गोपू, तेरा वादा याद रहा ना मुझे? तूने बुलाया और मैं चला आया। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। चुप्पी में हजारों बातें हुई। गोपू ने एक लड्डू बढ़ाया और कहा, ये आखिरी है। इसके बाद तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तू खुद किसी के लिए गोपू बन चुका है। गोपू फिर गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद चिंटू के भीतर एक दिव्य आत्मविश्वास जागा। अब वह केवल शिक्षक नहीं था, वह बच्चों का मार्गदर्शक, मित्र और प्रेरणा बन चुका था। और गांव के बच्चे अब सुनते थे। एक समय था जब एक छोटा सा लड़का अपने सबसे बड़े दोस्त के साथ लड्डू खाते खिलाते बड़ा हुआ था। गांव का वही मंदिर। एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा, क्या गणेश जी सच में बच्चों से दोस्ती करते हैं? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटा, वो जब आते हैं तो कोई नहीं जान पाता, पर जब जाते हैं तो दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। पीछे मंदिर की घंटी बजती है, हवा चलती है और एक पेड़ की शाखा से लड्डू धीरे से जमीन पर गिरता है। चिंटू अब शिक्षक बन चुका था, पर उसका दिल अब भी एक बच्चे जैसा था। उसने अपनी पहली कक्षा में सबसे पहले जो बात बच्चों से कही वो थी, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई। बच्चे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसके शब्दों में वो जादू था जो उसने गोपू से पाया था। अब स्कूल की हर सुबह गोपू की कहानी से शुरू होती थी। बच्चों को हर दिन एक नई कहानी मिलती। कभी लड्डू उड़ते थे, कभी पेड़ बातें करते थे, कभी नदियां गाना गाती थीं, पर हर कहानी का अंत एक ही बात पर होता, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और प्यार है तो भगवान भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। गणेश कोई मूर्ति नहीं, वो एक भाव है, एक साथी है, एक मुस्कान है जो तब आता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, और तब तक रहता है जब तक तुम खुद किसी के गोपू न बन जाओ। अगर आपको ये गणेशा और चिंटू की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानी और देखने के लिए।